इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। हमने यहाँ पर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई एक इनमें वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत सिंपल छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। इसका आंसर है, इनमें जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है वो है इम्पल्स। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सभी इसमें स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका सिंपल छोटा आंसर तो ये हो गया कि दी ओनली वेक्टर क्वांटिटी इज इम्पल्स। लेकिन अब इसमें आप आगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आगे इसके बारे में थोड़ा बताता हूं कि इम्पल्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी है। आप समझिए, देखो इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स सिंपली इसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो है चेंज इन मोमेंटम, यानी आपके पास फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है, आप माइनस करेंगे तो इंपल्स आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस करेंगे मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हमें देगा इंपल्स। दूसरा इंपल्स का फॉर्मूला है एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो एवरेज भी लिख सकते, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, इनटू टाइम। ये इंपल्स है। देखो ये कहां से आया फॉर्मूला, आपको पता होगा कि फोर्स जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहां पे अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एफ इंटू डेल्टा टी। और ये क्या है, ये इम्पल्स है, तो हो गया ना इम्पल्स, ये जो यहां पे मैंने लिखा है। तो ये है इम्पल्स। ओके, ये कहां पे काम आता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे आपने क्वेश्चन ऐसे सुने होंगे कि कोई प्लेयर है, क्रिकेट खेल रहा है, वो जो बॉल को कैच करता है तो कैच करने में वो हाथ पीछे कर लेता है। आपने देखा होगा कि हाथ पीछे कर लेता है कैच जब आता है ना, कभी किया है? तो ऐसा क्यों करता है? या फिर आपने सुना होगा कि जैसे एक रेत है, रेत का ढेर है, उसमें कोई गिरता है तो इतनी चोट नहीं लगती है, और कंक्रीट में अगर कोई गिरता है तो चोट लगती है। ऐसा क्यों है? तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये इसी फॉर्मूला पे बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं। इसका रीजन ये है, मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि जो एवरेज फोर्स है दैट इज इंपल्स, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके, इसको मैं सिंपली ये लिख देता हूं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहां पर अगर हम देखो, मोमेंटम में चेंज तो जो होना है वो तो होना है, यानी बॉल हमारे हाथों में आ रही है किसी स्पीड से। मान लो कि ये इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, मान लो ये स्पीड से, इस स्पीड से हाथों में आ रही है और हमने इसको रोकना है। तो रोकने में क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर हम हाथ पीछे करें या ना करें, रुकेगा तो ये 20 से 0 ही है ना, 20 से 0 ही होगा। तो ये तो सेम रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, ये फिक्स है, चाहे आप हाथ पीछे करो या ना करो। इसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है टाइम में। तो अगर आपने हाथ पीछे किया तो टाइम की वैल्यू बढ़ जाती है ना, क्योंकि आप लंबा टाइम लिया आपने हाथ पीछे खींचने में, और बिकॉज टाइम बढ़ रहा है तो इसीलिए जो फोर्स है वो कम हो जाता है, तो जो हाथों में इंपैक्ट होना है वो कम हो जाता है ना। डेल्टा टी बढ़ा तो जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है। ये रीजन है। सेम यहाँ पे है, जब सैंड के फ्लोर पे कोई गिरता है तो वहां पे टाइम थोड़ा लगता है, मतलब जैसे गिरा, सैंड धंसी, तो धंसने का ही टाइम बहुत क्रूशियल होता है। तो यानी इसमें डेल्टा टी ज्यादा है कंक्रीट के फ्लोर से। कंक्रीट के फ्लोर पे कोई गिरा तो डेल्टा टी बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला उसको रुकने का, है ना। जैसे यहाँ पे ये रुकने वाला टाइम है ना डेल्टा टी, ये बिल्कुल यहाँ पे टाइम नहीं मिला। यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल भी गया था, सैंड है, धसी रेत, तो जो भी मिली सेकेंड में जो भी ये टाइम लगा, कुछ मिली सेकेंड का, वही इनफ था। लेकिन यहाँ पे तो ये तो ऑलमोस्ट 0 के इक्विवेलेंट है, मींस बहुत ही कम है ये टाइम अगर हम इसकी बात करें कंक्रीट के फ्लोर पे अगर कोई गिरे। तो इस वजह से क्या है कि वही कॉन्सेप्ट है कि सैंड पे क्या है कि जो टाइम की ड्यूरेशन है बढ़ जाती है, तो इस वजह से जो फोर्स का जो है, वो जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा और चोट कम लगेगी, चोट नहीं लगेगी, कम लगेगी आई मीन। लेकिन कंक्रीट में बिकॉज ये जो टाइम इंटरवल है ये बहुत ही छोटा है, तो इस वजह से फोर्स ज्यादा होगा और ज्यादा चोट लगेगी। इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।